जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो ये मेरा वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रहा है क्योंकि कुछ ऐसी बात ही हुई थी। सो मैं आपको शेयर करूँगी, बैक टू बैक सारी चीज़ें शेयर करूँगी आपको, और कुछ चीज़ें जो थॉट्स हैं मैं वो भी आपको शेयर करूँगी। सो ये जो वीडियो बनाने का पर्पज़ मैंने पहले भी बताया है। देखिए, मैं बहुत ही ज्ञानी पुरुष तो हूँ नहीं कि आपको शास्त्र का ज्ञान, वेद का ज्ञान ये सब दे रही हूँ। इतनी ज्ञानी पुरुष नहीं हूँ। बस हाँ, जीवन में जो भी छोटे बड़े एक्सपीरियंस आए हैं, जो भी मुझे अपना एक एक्सपीरियंस हुआ है, उस एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि हो सकता है किसी को ज़रूरत हो और वो देख के सीख ले या उसको समझ आए, उसको हेल्प मिले। मेरा पर्पज़ एक छोटा सा ही है। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अभी इन दिनों मैं 2 महीने गायब थी क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो गई थी और मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें फ़ील किया, अनुभव किया। सो पहले तो बहुत ही मोह में आ गई थी, पर धीरे धीरे इस चीज़ों को समझी कि ये सत्य है, अटल सत्य है। ये पहले से भी पता था मुझे कि ये अटल सत्य है, लेकिन जब आपके ऊपर गुजरती है ना, जब आपकी प्रिय वस्तु आपसे छीन ली जाती है, तब आपको पता चलता है उसका मोह क्या होता है। तो मोह के बारे में बहुत डीपली अनुभव हुआ, क्योंकि तोड़ा गया या जो भी है मुझसे हटाया गया। बाबा की जैसी मर्जी, मैं उनकी मर्जी का आदर करती हूँ क्योंकि वो ब्रह्मांड के नायक हैं, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, इस जगत के परम पिता परमेश्वर हैं। तो वो जो करेंगे बहुत ही अच्छा करेंगे और अच्छे के लिए ही करते हैं। ये हमें इतना ज्ञान तो है नहीं, लेकिन धीरे धीरे इतना तो पता चल रहा है कि कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे ये रियलाइज़ कराती है, हर बार ये बताती है। जब भी मैं दुखी होती हूँ या दुखी होने लगती हूँ तो वो मुझे तुरंत उठाने की कोशिश करती है। मैं उस शक्ति को नमस्कार करती हूँ, शक्ति को नमन करती हूँ, जो भी शक्ति है, क्योंकि बिना शक्ति के ये नहीं हो सकता है। सो मेरा एक बहुत ज़्यादा अटैचमेंट माँ काली के साथ भी रहता है और माँ भगवती के साथ भी, माँ अम्बे के साथ भी। तो माँ को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनके शक्तियों के द्वारा और उनके जो भी मुझे रियलाइज़ हो रही है और उनकी कृपा से ही उनके बारे में मैं आपको कुछ बताऊँ। कि देखिए, माता की भक्ति बहुत ही आसान है, माता की भक्ति भी आप कर सकते हैं। वैसे आपको जो भगवान अच्छे लगे उनका भक्ति कीजिए, पर माँ जो है ना, करुणामयी माँ होती हैं। देखिए, कभी भी कुछ भी होता है तो हम अपनी माँ से हर बात शेयर कर सकते हैं, बड़ी ईजिली शेयर कर लेते हैं, और उनको मनाना बहुत ईजी होता है क्योंकि वो बहुत ही कोमल स्वभाव की होती हैं, अपने बच्चों को तुरंत एक्सेप्ट कर लेती हैं। आपने देखा होगा, कोई भी माँ हो, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो माँ कभी भी अपना बच्चा कोई गलती भी करता है तो उसको गले से लगा लेती है, उसको स्वीकार करती हैं बहुत ही जल्दी। सो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि देखिए, माँ जो है ना, माँ की भक्ति भी कीजिए, सभी का कीजिए, पर माँ की भक्ति। और बच्चा बन के आप कितने भी उम्र के हो चुके हैं, कितने भी बड़े हो चुके हैं, ठीक है ना, बट एक बच्चा बन के करेंगे ना, आपने लाख गलती करी है, लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि मैंने गलती करी है, माँ तुरंत आपको एक्सेप्ट करती है। बाकी कोई एक्सेप्ट करे ना करे, बट माँ बहुत जल्दी एक्सेप्ट करती हैं, बहुत जल्दी पिघल जाती हैं, बहुत जल्दी आपको गले लगा लेती हैं। तो माँ की भक्ति करना बहुत ही आसान है। तो आप सबकी भक्ति करिए, लेकिन माँ की ज़रूर भक्ति करिए, मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि बिना माँ के संसार नहीं है। माँ है तो ही ये संसार है। जगत जननी माँ अम्बे, माँ भवानी, माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, ये शक्तियाँ जो है ना, ये बहुत बड़ी शक्तियाँ हैं और इन्हीं की कृपा से हम कुछ भी कर पाते हैं। और देवी देवता सबकी जय, लेकिन माँ को प्रथम स्थान इसलिए दे रही हूँ कि माँ जगत जननी है। तो माँ का भी आप हमेशा
याद कीजिए और माँ की भी प्रार्थना कीजिए, माँ की भी पूजा कीजिए, माँ की भी भक्ति कीजिए। इससे आपको बहुत ही शक्ति मिलेगी, बहुत ही, जब भी निराश होंगे बहुत आपको, मतलब आपको हमेशा आपको लगेगा कि आपको माँ हेल्प कर रही हैं, आपको सहायता कर रही हैं, आपको आगे मार्गदर्शन दे रही हैं। वैसे आप किसी की भी भक्ति कर सकते हैं। भक्ति तो आप कीजिए जिसमें आपकी आपको जो शक्ति आपको अट्रैक्ट करती है, जो शक्ति आपको अच्छा लगता है उसकी करिए। राम जी की भक्ति मैं करती हूँ, पर माँ के साथ एक अलग ही मेरे साथ अटैचमेंट होता है, अलग ही। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि भक्ति तो मैं कर रही हूँ, लेकिन माँ के साथ मतलब बात करते ही मेरे आंखों में आंसू आ जाती है और मुझे समझ नहीं आता है कि ये क्या है, क्या पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है या इस जन्म का है। सो मैं इतना ही बता रही हूँ कि जब भी आप कोई भी पूजा करें तो माँ की भी, माँ को ज़रूर नाम लें, माँ का ज़रूर याद करें। सो यहीं पे माँ भवानी को मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ भवानी, मेरे और मेरे परिवार को और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको और सभी जगत का कल्याण कीजिए। माँ हे भवानी, आप सभी पे कृपा बरसाइए, सभी पे दया कीजिए, सभी को क्षमा कीजिए। आप तो जगत जननी माँ हैं, तो आप सभी पे कृपा कीजिए। ये छोटा वीडियो मैं यहीं बना के यहीं समाप्त करती हूँ। दूसरा वीडियो का इंतज़ार कीजिए और ये बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, जो भी जानकारी मैंने आपको दी है ये कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।